नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सीरम क्रिएटिनिन लेवल हम कैसे कम करें। तो आज हम बात करेंगे जिन पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो उनका सीरम क्रिएटिनिन लेवल हम कैसे कम कर सकते हैं। तो अगर आपका भी सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है और इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको जानना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो सीरम क्रिएटिनिन रेज होने के दो कारण होते हैं मेनली। एक होता है एक्यूट, मतलब सडन क्रिएटिनिन बढ़ता है। एक होता है क्रॉनिक, लंबे समय से बढ़ा हुआ। तो क्या इसको हम कम कर सकते हैं? बिल्कुल, ये लेवल कम हो सकता है। अब इसको कैसे कम करते हैं? देखिए, सबसे पहले जो रोल आता है वो आता है डाइट का, पर उससे भी पहले कुछ चीजें आती है कारण, कॉज को ढूंढते हैं। कई बार पथरी के कारण क्रिएटिनिन बढ़ता है, कई बार बीपी के कारण। तो बीपी को कंट्रोल करना है, तो बीपी कितना टारगेट रखेंगे? 120 बिलो। उसके बाद कई बार हाइपोटेंशन, लोअर बीपी रहने से भी किडनी खराब हो जाती है। मतलब 90 के बिलो रह रहा है बीपी आपका ऊपर वाला तो किडनी खराब होती है, तो उसको करेक्ट करना है। कई बार हाइपरग्लाइसीमिया में बहुत ज्यादा शुगर रहने से भी किडनी खराब होती है। कई बार सडन हाइपोग्लाइसीमिया के कारण शुगर डाउन हुआ, उसके कारण भी किडनी डैमेज होती है। कुछ केसेस में पानी का कमी होता है, उससे भी किडनी खराब होने लगता है। कई बार इन्फेक्शन से खराब होने लगती है। कई बार रीनल आर्टरी स्टेनोसिस वगैरह रहता है। कई बार कुछ दवाइयां होती है, जैसे दर्द की दवाइयां, ये सब एंटीबायोटिक्स वगैरह खाने से किडनी खराब होती है। तो कारण को तो ट्रीट करना है। साथ में डाइट की बात करते हैं। डाइट में आपको हरी सब्जियां खानी है, जैसे तोरी, परवल, लौकी, कद्दू, घिया, टिंडा और ये जो पेठा आता है वो। उसके अलावा आपको नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है। नॉनवेज डाइट से आपका क्रिएटिनिन बहुत बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अब आप सोचेंगे कि हम प्रोटीन डाइट रोक ली, हमने दाल वगैरह है, चने हैं, नॉनवेज है, अंडा है, ये सब हम नहीं खा रहे हैं, तो अब हमारा क्रिएटिनिन तो कम होने लगेगा। ये बात तो सही है, पर कमजोरी शरीर में बहुत आ जाएगी। तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए कुछ मेडिसिन हैं, जो प्रोटीन कंटेंट मेडिसिन हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा कीटो एनालॉग वगैरह वो दिया जाता है, ताकि आपका क्रिएटिनिन, आपको बॉडी में प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिले, और जो आपका यूरिया भी कम करता है, आपका यूरिक एसिड भी कम करता है, और आपका एसिडोसिस से भी प्रिवेंट करता है। तो ये बहुत ही चमत्कारी कुछ मेडिसिन भी हैं। अब किडनी में कुछ डैमेज है तो N-एसिटिलसिस्टीन, टॉरिन के कॉम्बिनेशंस वगैरह आते हैं, तो वो भी देते हैं किडनी को ठीक रखने में। तो मेजर रोल होगा डाइट का। फिर माइल्ड एक्सरसाइज आपको करनी है, सीवियर विग्रेस एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। ज्यादातर जो भी है वो हम कारण का ही इलाज करेंगे, तो सीरम क्रिएटिनिन को नीचे किया जा सकता है। और भी बहुत सारे योगाज वगैरह हैं, उनसे भी क्रिएटिनिन कम किया जाता है। और इसको बहुत हर मंथ में हम देख सकते हैं कि कितनी जल्दी 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 हम कम कर रहे हैं। क्रिएटिनिन आपका 9 है, 7 है, तो ये इंडिकेटेड नहीं है कि डायलिसिस हो। डायलिसिस कब करी जाती है मैं बताता हूँ, जब आपका एसिडोसिस हो, पोटेशियम बढ़ रहा हो, बहुत अननेसेसरी हार्ट कार्डियक अरिथमियाज के चांस है, बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो, तब किया जाता है। उसके अलावा प्रोटीनूरिया होता है, किडनी से प्रोटीन बहुत ज्यादा निकलने लगता है, तो किडनी बहुत जल्दी जल्दी डैमेज होने लगती है। तो उस प्रोटीनूरिया को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एंजियोटेंसिन ब्लॉकर मेडिसिन देते हैं, या फिर सर्टान्स देते हैं, या कुछ केसेस में हम एजलीडीपिन वगैरह, कुछ नई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आए हैं, वो प्रोटीनूरिया को कम करते हैं। तो ओवरऑल जो टारगेट रहेगा फोकस क्रिएटिनिन कम करने का, वो है डाइट, थोड़ा माइल्ड एक्सरसाइज, योगा, और जो भी कारण है उसको ट्रीट करेंगे। कई बार किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यूरेटर में, जो किडनी का यूरेटर होता है, उस कारण भी पीयू जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन या किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो उनको भी करेक्ट किया जाता है। तो वो सारे पहले कॉज ढूंढना है। ऐसे नहीं कि अननेसेसरी चालू हो गए क्रिएटिनिन कम करने के लिए, वो नहीं। पहले कारण के बाद डाइट, फिर सारी चीजें हैं। तो ये पूरा वर्कअप है। अगर आपका भी सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और आप इस समस्या से सफर कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि यार लाइफ टाइम हमें डाइट फॉलो करनी नहीं। कुछ समय तक हम डाइट फॉलो करेंगे, उसके बाद जैसे ही क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको नॉर्मल डाइट के लिए देंगे, और मेडिकेशन भी चलेगा। पूरा सिम्टोमेटिक मैंने बोल दिया, हर चीज का ट्रीटमेंट होगा जो पॉसिबल है। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मेरा काम है आपका कॉज ढूंढना और बताना कि क्या इसका ट्रीटमेंट रहेगा और कितनी जल्दी आप रिकवर हो सकते हैं। डिपेंड करता है रिकवरी आपके कारण पे। लास्ट, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।